अच्छा, तो ये हमारे पास वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम चैप्टर के एमसीक्यूज हैं, इनकी हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले है कि द पर्पस ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। यूनिट वेक्टर n इज along नॉर्मल ऑन अ सरफेस। E इज इक्वल टू cos थीटा i प्लस साइन। सो ये इसकी वैल्यू हमारे पास कितने के बराबर होती है? 1 and 1 इज आवर यूनिट वेक्टर, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास 1 देता है, और स्क्वायर रूट 1 लेंगे तो हमारे पास यूनिट वेक्टर देता है, ठीक है। फोर्थ वन है कि n इज यूनिट वेक्टर। सो हमें पता है कि यूनिट वेक्टर किसके बराबर होते हैं? वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सो ये ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट है। फिफ्थ वन है कि विच वन इज अ यूनिट वेक्टर। सो हमें पता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें, ठीक है, सो 1 अंडर रूट 3 का स्क्वायर मुझे 1/3 देगा। इसी तरह ये भी 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर 1/3 देगा, वो भी मुझे 1/3 देगा। ये 3 एलसीएम ऊपर भी मेरे पास 3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट 1 भी 1 के बराबर होते हैं। सो इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है। इसी तरह इसका भी निकाल लें, ये मेरे पास क्या देगा? 3 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर 9 प्लस इसी तरह 3 स्क्वायर रूट के साथ 3 कटेगा ना, स्क्वायर रूट कटेगा, ये नीचे 9 अंडर रूट 3 के साथ स्क्वायर कटेगा, और नीचे फिर 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये ऊपर ये 9 एलसीएम हो जाएगा, और ऊपर जब तीनों ऐड होंगे सो 9/1 और स्क्वायर रूट 1 का फिर हमारे पास 1 देता है। सो बोथ बी एंड सी हमारे पास करेक्ट है। इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर, इफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम बी। सो ये हमारे पास कब होता है? जब व्हेन वेक्टर आर पैरेलल हमारे पास, ठीक है। अच्छा, सेवंथ एमसीक्यूज है कि द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड नंबर n ग्रेटर देन 0। कोई भी वेक्टर ए होगा, जब उससे कोई नंबर हमारे पास मल्टीप्लाई होगा सो वो हमें एक वेक्टर देगा विद मैग्नीट्यूड एन टाइम, जो नंबर भी हमने उसके साथ मल्टीप्लाई किया हो, ठीक है। 8 1 द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड नंबर n ग्रेटर देन 0, ये तो वही एमसीक्यूज है। सो इसका भी हमारे पास ए ऑप्शन होगा। द प्रोडक्ट एन ए विल क्रॉसपास टू अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी। कब ये हमारे पास एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी देगी? जब हम उसके साथ कोई एक और फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर ले, व्हेन एनी द फिजिकल क्वांटिटी, ओके। सो ये हमारे पास फिर एक नई फिजिकल क्वांटिटी देगा। जैसे हमारे पास कोई फोर्स है, हम उसके साथ एरिया कोई फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हमें एक नया वर्क देता है। नहीं, सो अगर हम उसके फोर्स है, फोर्स के साथ अगर हम डिस्टेंस मल्टीप्लाई करना, डिस्प्लेसमेंट, सो इट गिव अस अ न्यू क्वांटिटी फोर्स। मास है, अगर हम कोई और फिजिकल क्वांटिटी एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई कर लिए, हमें फोर्स देगा, ठीक है। सो एन इज अ फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, 10th है हमारे पास के द प्रोडक्ट एन ए विल क्रॉसपास टू अ नल वेक्टर। कब नल होगा? जब एन हमारे पास क्या होगा? 0 होगा। अ वेक्टर कैन बी मल्टीप्लाई बाय अ नंबर। किस नंबर से हम वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? डायमेंशनलेस से भी कर सकते हैं, डायमेंशनल, स्केलर, नेगेटिव। ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। अच्छा, 12th है हमारे पास कि इन वेक्टर एडिशन टू वेक्टर आर एडेड सच दैट द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर कोइंसाइड विद द हेड, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज ऑलवेज। अच्छा, वेक्टर हम कौन सा लेते हैं? वेक्टर हमेशा हम वो वाला लेते हैं जो हमारे पास स्मॉलर हो, और हमेशा हम टेल के साथ वेक्टर लेते हैं, ठीक है। सो द स्मॉलर एंगल बिटवीन देयर टेल्स। सो सी ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट है 12th में। 13 है हमारे पास कि द वेक्टर ए एंड बी आर सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। ये हमारे पास कब होता है? ये हमारे पास या तो 90 का एंगल होगा। अब यहाँ पे 90 का एंगल तो इसने नहीं दिया हुआ, सो या तो अगर ये बी 0 हो जाए ना, अगर हम बी को 0 ले लें, सो ए प्लस 0 ए आएगा, ए माइनस 0 भी हमारे पास ए आएगा। जब हमारे पास बी 0 होगा, ठीक है, तब हमारे पास ये दोनों बराबर हो सकते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल फोर्सेस। अनइक्वल फोर्सेस कितने हो सकते हैं? मिनिमम अनइक्वल फोर्सेस हमारे पास 3 हो सकते हैं, और मिनिमम अगर इक्वल का पूछ लें जो उसका सम 0 हो, तो वो 2 हो सकते हैं, ठीक है। 15 है 3 वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर एक्टिंग ऑन 3 साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, सो वो हमारे पास 0 होगा, ठीक है। अच्छा, 16 वन है कि हमारे पास मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट दिए हुए, ठीक है। आर इन 3 रेशियो और पी और क्यू दिए हुए। ये कह रहा है कि अगर मेरे पास मैक्सिमम कितना है? पी प्लस क्यू। मैक्सिमम मेरे पास 3 है, और मिनिमम मेरे पास क्या है? पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 1। विच आर द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू? कौन सी रिलेशन ठीक है? पी माइनस क्यू उधर चला जाएगा, सो ये मुझे दे देगा पी प्लस क्यू इज इक्वल टू पी माइनस क्यू इंटू 3 के साथ ये मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। नो पी प्लस क्यू मेरे पास बराबर हो जाएगा 3p माइनस 3q, सही है। नो, अब क्या करें? क्यू को इस साइड पे ले आओ, 3p को उस साइड पे ले जाओ, 3p इस साइड पे, p प्लस वैल्यू हम निकालते हैं, ठीक है। सो ये p उस साइड पे जाएगा, 3p में से अगर एक p चला जाए, सो इस साइड पे 2p बच जाएगा, और ये 3q इधर आएगा, सो इधर मेरे पास 4q बच जाएगा, ठीक है।
अब मुझे क्या करना है, 4 के, अब मैं 4 को अगर P4 को मैं डिवाइड कर दूँ इधर भी 2 पे इधर भी 2 पे, ठीक है, ये गया ये 2, सो P मेरे पास किस चीज़ के बराबर आ रहा है, P बराबर आ रहा है 2 क्योंकि, सो B वाला ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट बन रहा है, ये रिलेशन हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। एडिशन ऑफ फैक्टर ओबे, सो एडिशन ऑफ फैक्टर ओबे कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव, सो ये सारे लॉ उसको ओबे करते हैं, ऑल ऑफ दी। टू फोर्सेस हैविंग मैग्नीट्यूड 3.5 and 5.5 are acting on a body which one of the following cannot। अब अगर हम इनको जमा कर लेना सो ये हमें 4 और 5 9 देते हैं, अगर हम इनको माइनस कर ले हमें 2 देते हैं, सो इन दोनों के दरमियान जो भी वैल्यू होगी वो आ सकती है, ठीक है। 2.5 इनके दरमियान है, ये हो सकता है 4.5 इनके दरमियान है, 6.5 इनके दरमियान है, 1.5 2 से लेस है, सो ये नहीं हो सकता। 19 है कि हमारे पास टू फोर्सेस पे दिए हुए 35 एंड 55, 35 55 90 होता है, और अगर मैं माइनस करूँ 20, ठीक है, सो इन दोनों के दरमियान ये देखो 10 नहीं हो सकता, 10 तो 20 से कम है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40, क्योंकि वो इनके दरमियान आ रहा है। नीचे फिर यही क्वेश्चन है कि टू फोर्सेस ऑफ 20 और 10 मुझे कितना देते हैं 30, और अगर 20 और 10 को मैं माइनस करूँ तो 10, 30 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकते हैं, ठीक है। 35 मेरे पास नहीं हो सकता क्योंकि ये 30 से मेरे पास ग्रेटर आ रहा है। अच्छा 21 है मेरे पास कि टू कंकरेंट फोर्सेस हैविंग अ मैक्सिमम रिजल्ट इन 45 एंड मिनिमम 5। अगर मैं इनको जमा कर लूँ 45 तो आता है, लेकिन अगर मैं माइनस करूँ मेरे पास 5 नहीं आता। अगर मैं इनको जमा करूँ न 45 आता है न 5 आता है, ठीक है। अगर मैं इनको जमा करूँ 45 आता है और अगर माइनस करूँ मेरे पास 5 आंसर आता है, तो सी वाला ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो जाएगा। 22 है मेरे पास कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमारे पास 3 होते हैं, और अगर एक वेक्टर को हम कितने कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ वेक्टर ऑफ अ वेक्टर में भी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स वो हमारे पास फिर इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। टू वेक्टर ए एंड बी, फिर आए देखो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, पहले भी मैंने आपको बताया तो बी 0 होना चाहिए, अगर बी 0 नहीं है फिर एंगल मेरे पास 90 का होना चाहिए, तब ये मेरे पास बराबर होते हैं, ठीक है। सो पाई बाई 2 पाई 180 होते हैं, और 2 पे डिवाइड करो तो मेरे पास 90 एंगल बनता है, सो बी ऑप्शन ही करेक्ट है इसमें। द प्रोसेस इन विच वेक्टर इज रिप्लेस बाय 2 और मोर देन 2 वेक्टर, सो इसको हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं, वो यहाँ पे नहीं है, सो नन ऑफ दीज हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। When a vector is resolved into its component, the theta is always the angle. So theta हम वो वाला लेते हैं जो हमारे पास स्मॉलर एंगल हो, ठीक है, और हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हो, है ना, ऐसे हो, और हम कहते हैं कि इस तरफ जा रहा हो, सो ये हम थीटा लेते हैं, ठीक है। सो 26 में हमारे पास देखो विच वेक्टर मेक विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, एंड डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज, सो ये ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट है। The value of x component of the vector f in the given below, so देखो ना यहाँ पे हमारे पास ये y के साथ ताल्लुक रख रहा है, जब y के साथ होगा तो x कंपोनेंट हमारे पास s sin थीटा हो जाएगा, और जब x के साथ ताल्लुक रख रहा हो तो फिर हमारे पास x तो फिर cos थीटा हमारे पास होते, ठीक है। सो अगर वो आपको, अब तो यहाँ पे तो डायग्राम दिए हुए, अगर वो लाइन में बता दे कि मेरे पास एंगल जो है ना वो y के साथ बन रहा है, तो फिर हमारे पास क्या x कंपोनेंट, फिर x कंपोनेंट sin थीटा हो जाता है, और अगर वो कह रहे हैं कि x के साथ बन रहा है तो फिर x क्या होगा, फिर तो cos थीटा होगा, फिर वो कह रहे हैं कि y कंपोनेंट क्या होगा जब x के साथ बन रहा है, सो जब अगर y कंपोनेंट y के साथ बन रहा हो फिर तो sin थीटा होता है, लेकिन अगर x के साथ बन रहा हो और वो y कंपोनेंट पूछ रहे हैं तो फिर हमारे पास फिर y कंपोनेंट उसमें फिर cos थीटा हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे y पे बन रहा है लेकिन पूछ x रहा है तो x कंपोनेंट यहाँ पे हमारे पास sin होगा, ठीक है, और अगर y पूछे यहाँ पे फिर y हमारे पास फिर उल्टा हो जाएगा, cos हो जाएगा, ठीक है। अगर x का पूछे और x कह रहा हो कि एंगल x के साथ बन रहा है, ठीक है, इसका x कंपोनेंट क्या होगा, वो cos होगा, और y कंपोनेंट क्या होगा, वो sin थीटा, वो बात तो सही। अगर y से बन रहा हो और पूछ ले कि x कंपोनेंट मेरे पास क्या होगा, अब उलट कर देना, क्योंकि एंगल तो y के साथ बन रहा है तो x कंपोनेंट फिर sin थीटा हो जाएगा और y कंपोनेंट फिर cos थीटा मेरे पास हो जाएगा, ठीक है। सो इधर यही एंगल y के साथ बन रहा है और पूछ रहे x कंपोनेंट, सो x कंपोनेंट फिर हम sin थीटा लेंगे। सो 27 में हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। If the magnitude of A, B and C are 12, 5 and 13 respectively, then A plus B and C, so एंगल इनके दरमियान क्या होगा। अगर हम ये दो वेक्टर दिए हुए इनका अगर हम वो ले लें रिजल्टेंट, सही है,
12 का स्क्वायर मुझे देते हैं 144 और वो 5 देते हैं 25, तो ये 169 और ये मेरे पास 13 आंसर देते हैं 169। सो मुझे पता है कि ये रिजल्टेंट हम कौन से एंगल पे लगाते हैं, 90 एंगल पे लगाते हैं। सो इसलिए इनके दरमियान हमारे पास कौन सा एंगल होगा, π/2 एंगल मेरे पास होगा, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम को हमारे पास ओबे कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, if a is equal to this then this मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट हम लेते हैं मैग्नीट्यूड में। ठीक है, और अंदर इन सारे वैल्यू के हम स्क्वायर ले लेते हैं। अब स्क्वायर रूट हमने a पर लगा लेना है। अब ये पहले 2 का स्क्वायर 4, फिर 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर 4। सो ये मेरे पास कितना बन रहा है, √9, और √9 की वैल्यू मेरे पास क्या होती है 3। सो सी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो ये हमने यहाँ तक डिस्कशन कर लिए। आगे इससे जितने MCQs है वो भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।